हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ सुबह का टाइम है, करीब टाइम ऐसा ही हो रहा है, सुबह के मतलब 7 बज रहे हैं। तो यहाँ मेरी जैसे पूजा हो रही है सुबह की, और जो मतलब काम होते हैं सुबह के, झाड़ू पोंछा। तो बस नहा कर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा कर रही हूँ मैं। और अभी बच्चे हैं जैसे कोई नहीं उठा, अभी सब बच्चे भी लेटे हुए हैं, तो मैं ही उठ गई हूँ। तो मैं ही जैसे पूजा वगैरह कर रही हूँ उठकर। और बच्चे क्या है, मतलब छुट्टी चल रही है बच्चों की, तो उठ नहीं रहे हैं, मतलब सोते रहते हैं काफ़ी टाइम। लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो उठ ही जाते हैं। और अब इस टाइम स्कूल नहीं जा रहा है तो मतलब मैं भी नहीं उठाती हूँ। मैं कहती हूँ चलो इन्हें मतलब लेटे हुए हैं, सो रहा है तो सोने दो इनके लिए। वैसे तो जल्दी उठते ही हैं सुबह में जब स्कूल जाते हैं तो यहाँ जैसे पूजा भी हो गई है मेरी। और मैंने जैसे बाहर भी पूजा करी थी। तो यहाँ जैसे आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ जैसे लौकी के हैं वे, मतलब वो बना रही थी पकौड़े इनके, और अर्पिता के लिए खाने थे। तो मैं मना भी कर रही थी कि नहीं, तो बोल रही थी कि नहीं मेरे लिए यही बनाओ, मुझे यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। और मैं बोल रही थी कि जैसे सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, तो बोल रही थी कि नहीं सब्ज़ी मत बनाओ और मेरे लिए मतलब लौकी के पकौड़े बना के दो मेरे लिए। तो वही सब मसाला वगैरह था, तो वही सब डाल रही थी मैं इसमें। और तेल भी रख दिया है मैंने कढ़ाई में गरम करने के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा जैसे बेसन डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा बेसन डाल लेते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं खाने में। तो यहाँ जब जिसकी मतलब कोई चीज़ है पसंद की बनती है तो थोड़ा बहुत जैसे काम में भी लग जाती है। तो कहती, मुझे पता है कि जैसे मैं कोई अगर काम करूँगी तो मम्मी ज़रूर बना के देंगी मेरे लिए। तो जैसे थोड़े बहुत हल्के फुल्के बर्तन वगैरह होते हैं तो वो भी जैसे धुल देती है, उसका मन होता है तो चाय वगैरह है जैसे मन होता है तो चाय भी जैसे बना लेगी। तो आधी लौकी की मैंने जैसे पकौड़ी बनाऊंगी और आधी मैंने उबलने के लिए रख दी है। तो भगोने में उबल रही है। तो देख पूछ रही थी मुझसे कि क्या क्या डाला है तुमने, तो मैं वही बता रही थी। इसके लिए मैंने सब मसाले डाले थे, जो ही मतलब हल्दी मिर्च वगैरह। तो बेसन थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा उससे 1 चम्मच और डलवाया था अर्पिता से। तो बोल रही थी कि अब ठीक रहेगा। तो थोड़ा ज़्यादा ही कम पहले डाला था मैंने, तो बाद में थोड़ा और डलवाया था मैंने। तो इनके लिए पहले मैंने थोड़े मतलब हाथ से बनाए थे गोल गोल। तो अर्पिता बोल रही थी कि नहीं मम्मी ऐसे मत बनाओ, वैसे ही बनाओ जैसे बनाती हो तुम। तो ये देखिए, और इसकी शैतानियाँ हमेशा चलती रहती हैं। तो ये चैन से नहीं बैठती है, मतलब कुछ ना कुछ डांस वगैरह कुछ ना कुछ करती रहेगी ये। तो यहाँ फिर बाद में मैंने ऐसे थोड़े मतलब गोल गोल बनाकर और थोड़े थोड़े मतलब चपटे से करती जा रही थी, तब डालती जा रही थी इनके लिए। और क्या होता है, सीखते जा रहे थे तो साथ में बच्चे जैसे खाते भी जा रहे थे। तो अर्पिता बोल रही थी कि अच्छे बने हैं खाने में। तो मतलब मैं कह रही थी सब सारे सीख जाएंगे तभी जैसे दिखाऊंगी। तो नहीं, बच्चों को तो कोई भी चीज़ बनती है तो खाने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो उसने चटनी वगैरह रखी थी और मैंने और डाल दिए थे फिर इसमें। अभी जैसे 2 या 3 बार में आएंगे। तो कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, थोड़े थोड़े आ पाते हैं। और ज़्यादा तेल लगा लो तो जैसे बाहर के लिए निकलता है तेल। तो यहाँ जैसे सीख भी गए थे कुछ। तो अर्पिता कुछ देर में बोल रही थी कि देखती हूँ खाकर कैसे बने हैं। तो यहाँ मैं बोल रही थी कि अभी थोड़े और सीख जाने दे। तो मैं भी जैसे खा के देखा था मैंने भी, तो मतलब अच्छे लग रहे थे खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो यहाँ जो सीखते जा रहे थे तो वो बच्चे खाते जा रहे थे। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए लौकी के पकौड़े। और यहाँ ये चटनी रख ली है इसने। तो मुझे ज़्यादा चटनी से ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे खाने में, मुझे ऐसे ही सही लग रहे थे रूह के खाने में। तो ऐसे मैंने 2-4 ऐसे खाए थे। और फिर उसके बाद में अर्पिता बोल रही थी कि नहीं मेरे लिए थोड़ी सी जैसे पकौड़ी बना दो आलू की। तो बाद में थोड़े से 2 आलू की जैसे पकौड़ी बनाई थी, जिससे गए थे। तो अंकुर है अर्पिता है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है इन्हें दोनों को। तो दिखा रही थी आप लोगों को, कह रही आप भी आ जाइए खाने के लिए। तो देखिए प्लेट लेके चली गई है और मैं यहाँ जैसे सेक रही थी। तो यहाँ चावल भी बन गए हैं और मैंने रायता बनाया था लौकी का। और दूध भी जैसे उबल चुका है हमारा। तो आप सब भी आ जाइए। रायता
और चावल तो बनकर तैयार हो गए हमारे। और मैंने घर पे ही जैसे दही जमाया था, तो घर पे ही दही जमा कर तभी मैंने रायता बनाया था। और जो घर पे हम दही जमाते हैं तो वो उसका रायता बहुत अच्छा बनता है, लौकी का रायता। तो मैंने ऐसे मतलब गुहार वगैरह ये सब लगाया था। तो यहाँ जैसे खाना पीना सभी का हो चुका है। फिर उसके बाद में जो बर्तन थे हो गए थे, तो इन्हें भी जैसे साफ़ कर देती हूँ लागे हाथ। और जो भी काम है जैसे एकदम हो जाता है। तो ये देखिए दोनों ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा घर पे रहते हैं तो इतनी ज़्यादा शैतानी करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा। और मतलब कोई बात होगी तो दोनों इतनी जल्दी जैसे झगड़ा भी करेंगे और फिर बाद में मतलब एक हो जाएंगे दोनों। तो स्कूल चले जाते हैं तो ये लगता है कोई है ही नहीं घर में। और अब इस टाइम इनकी छुट्टी है तो घर पे रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते रहते हैं। फिर यहाँ जैसे कपड़े भी डाल दिए थे मैंने मशीन में, और यहाँ जैसे धुल भी गए हैं तो इन्हें सूखने वाली मशीन में डाल देती हैं। और फिर उसके बाद में जैसे हम गए थे गेहूँ निकालने के लिए गैराज में, कहीं इसमें रखे हैं ड्रम वगैरह, तो गेहूँ निकालूंगी इसमें से मैं, कि आटा खत्म हो चुका है, थोड़ा ही आटा ये रह गया है। हमारा गैराज तो अर्पिता जिसमें बोल हमारी रही ये थी, कुछ कार बता खड़ी रही होती थी। है। तो देखिए ये कूलर वूलर इसी में है, अभी सब जो खाट है चारपाई सब कुछ इसी में है। और ये है भैया की साइकिल, हमारे हाथी में अपनी साइकिल। ये है गाइस मेरी साइकिल, इसी में खड़ी होती है ऊपर है मेरी साइकिल। और बहुत दिन से मैंने अपनी साइकिल चलाई नहीं है, तो मम्मी इसमें से निकाल। तो जो भी सामान है सब इसमें ही रखा है जैसे, तो झाड़ू लगाकर फिर निकालूंगी मैं गेहूँ। तो थोड़ा बहुत जैसे गंदा हो जाता है नीचे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। तो बाय गाइस।